लगा था। सत्ताधारियों के काम आना और खुद सत्ताधारी बनने का अंतर और फायदा देख बाहुबली राजनीति में हाथ आजमाने लगे थे। दुलार चंद्र ने भी क्षत्रिय दबंगई और मजबूत सामाजिक आधार को राजनीतिक शक्ति में बदलने की कला सीख ली थी। माओवादी समर्थक माने जाने वाले दुलार चंद यादव की यादवों पर तो पकड़ थी ही, गरीबों और पिछड़ी जातियों पर भी उनका सिक्का चलता था। 90 के दशक में सियासी शक्ति की चाहत लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1990 के विधानसभा चुनाव में मोकामा से वो बाहुबली अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ लोकदल बी से चुनाव में उतरे, लेकिन दिलीप सिंह के हाथों मामूली अंतर से दुलारचंद को हार का मुंह देखना पड़ा। 90 के दशक का ये वही दौर था जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई थी। दुलारचंद यादव ने लालू यादव से हाथ मिला लिया। बाद में वो आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं मिली। चुनाव में हार के बावजूद उनकी लालू यादव से नजदीकी बढ़ती गई और एक समय में वो लालू यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। आरजेडी से जुड़ने के बाद मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में दुलार चंद ने पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। एक दौर ऐसा भी आया कि उनकी गिनती आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं में होने लगी थी। रॉबिन हुड वाली छवि बताने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोग कि अनंत सिंह के पास जब हम जाते हैं, जब कोई मुकदमा निबट नहीं पाता है, कोई झगड़ा निबट नहीं पाता है, तो पुलिस की जगह पर हम लोग अनंत सिंह के यहाँ जाते हैं और अनंत सिंह हमारी मदद करते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि स्वीकारिता अगर नहीं होती तो अनंत सिंह क्यों जीतते बार बार? कोई एक जाति का वोट देने से अनंत सिंह जीत जाते और एक जाति का वोट के बिदक जाने से अनंत सिंह हार जाते, तब तो यही स्थिति होती। तो अन्य जातियों में भी अनंत सिंह का प्रभाव है। उस प्रभाव के पीछे का कारण अनंत सिंह की मदद या अनंत सिंह का जो रॉबिन हुड वाली छवि कि अनंत सिंह के यहाँ जाओगे तो निराश होकर नहीं लौटोगे, जो भी हो, लेकिन अनंत सिंह की स्वीकारिता तो सभी जातियों में है, तभी तो अनंत सिंह जीतते हैं। बाहुबली होने के बाद भी, इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद भी, जेल के अंदर रहते हैं तब भी, जेल के बाहर रहते हैं तब भी, अनंत सिंह को तो इसका फायदा मिल जाता है। कहा जाता है कि बाहुबली दुलारचंद पर लालू यादव की बड़ी कृपा थी। विधायक न रहते हुए भी उन्हें कई सुविधाएं दी गई थीं। पटना में फ्लैट, टेलीविजन और गाड़ी मिली हुई थी। सत्ता की आड़ में कई नामी गिरामी मार्केट से रंगदारी वसूलने का अधिकार भी लगभग उन्हें मिल गया था। कहते हैं राजनीति में स्थिर और स्थायी कुछ नहीं होता। समय के साथ सत्ता पर अधिकार बदलता रहता है। पहलवानी के दांवपेच के साथ दुलारचंद यादव राजनीति के दांवपेच भी समझने लगे थे। समय के इस नब्ज को दुलारचंद ने समय रहते भांप लिया था, इसलिए उनकी राजनीतिक निष्ठाएं भी समय के साथ बदलती रहीं। बिहार की सत्ता के बदलते समीकरण के अनुसार दुलारचंद का सियासी सफर किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोकामा के टाल क्षेत्र में बाहुबली दुलारचंद यादव का साम्राज्य था। हत्या, रंगदारी, मारपीट जैसे अपराधों ने दुलारचंद यादव को टाल क्षेत्र में मशहूर कर दिया था। धीरे धीरे बाहुबली की छवि मजबूत होती गई तो दुलारचंद ने सत्ता का स्वाद चखने के लिए राजनीति में कदम रखा। कई बार मोकामा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कभी जीत नहीं मिली। उसकी शुरुआती निष्ठा लालू यादव के साथ रही तो समय के साथ नीतीश कुमार से भी जुड़े और फिर वापस आरजेडी में लौट आए। हालांकि इस बार वो प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थन में आ गए थे। नब्बे के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र का आतंक कहे जाने वाले दुलारचंद यादव पर घूसखोरी और बाढ़ के कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। कहा जाता है कि दुलारचंद यादव एक दो बार नहीं बल्कि 30 से 32 बार जेल जा चुके थे। कभी चोरी और कभी हत्या की कोशिश, तो कई बार मारपीट के लिए भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। 1991 के एक हत्याकांड ने उनकी बाहुबली की छवि को और भी मजबूत कर दिया था। तारीख थी 16 नवंबर 1991। लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के दौरान बाढ़ के पंडारक में एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में दुलारचंद यादव के साथ 4 लोगों का नाम भी आया था। इनमें नीतीश कुमार का नाम भी शामिल था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में पुलिस ने नीतीश और एक अभियुक्त पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था।
हत्या के जिस मामले में दुलार चंद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम था, उसको लेकर लंबे समय तक राजनीति हुई। विपक्षी दल उसको लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे और उनको कटघरे में खड़ा करते रहे। जेडीयू जो उनका दल है लगातार सफाई देता रहा, बीजेपी जो सहयोगी है वो भी सफाई देती रही, लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहा था तब तक जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ गया। 1995 में भी दुलारचंद यादव ने मोकामा से बृजनंदन यादव के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि लालू यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन टाल का चीफ मिनिस्टर मैं हूं। हालांकि उस चुनाव में भी दुलारचंद को हार ही मिली थी। दुलारचंद यादव ने लोकदल के बाद आरजेडी के साथ लंबा सियासी सफर तय किया। यहां तक कि लालू यादव के मुश्किल वक्त में भी वो लालू परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन 2017 के बाद वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुड़ गए। दरअसल नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी 90 के दशक से ही रही थी। कहा जाता है कि नीतीश 1991 में जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने दुलारचंद से मदद मांगी थी। दुलारचंद पैसों से लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए उनका पिछड़ों और अति पिछड़ों पर भी बहुत प्रभाव था। नीतीश दुलारचंद की इसी सामाजिक ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तारतर में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया था। ये कौन आश्चर्य की बात है, सब करते हैं तो वो भी करते थे। नीतीश कुमार कोई वैसा कि कुछ दूसरे ग्रह से आए हैं, दूसरे माइंडसेट के पॉलिटिशियन हैं। उनमें नीतीश कुमार और जो बाकी पॉलिटिशियन उससे कुछ अलहदा और अलग हैं। ईमानदार आदमी हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मैंने जो दिस दैट में नहीं रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल दाव पेच जानते ही हैं। पॉलिटिकली अपने को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, कुछ खुले खुला किया जाता है, कुछ दरे पर्दा किया जाता है। तो नीतीश जी तो करते हैं, ऐसा थोड़ा कि नहीं करेंगे। दुलारचंद की हत्या के बाद आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी अपनी पोस्ट में 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद से नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात का जिक्र किया है। शिवानंद तिवारी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, पहली मर्तबा 1991 के लोकसभा चुनाव के समय दुलारचंद जी को देखा था। नीतीश जी लोकसभा का अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे। उन दिनों हम सभी लोग एक साथ थे। मोकामा टाल के इलाके में शायद तारतर का इलाका दुलारचंद जी के प्रभाव में था। वहां के 3-4 बूथ पर वे एक तरफा वोट डलवा देते थे। हम लोग साथ ही बैठे थे। नीतीश जी ने लालू जी को कहा कि चलकर दुलारचंद से मिल लिया जाए, उनके प्रभाव का वोट भी सुरक्षित कर लिया जाए। लालू जी ने कहा, क्यों आप दुलारचंद को इतना महत्व दे रहे हैं? लेकिन नीतीश जी तो अलग मिजाज वाले ठहरे। उन्होंने कहा कि अरे भाई, वहां तो 3-4 बूथ हैं, उसको भी पलट कर दिया जाए। नीतीश जी का इसरार ऐसा था तो यह तय हो गया कि दुलारचंद जी के यहाँ चला जाए। बसनुमा रथ में कारवां निकला, उसमें पत्रकारों की टोली भी शामिल हो गई। कैमरे वाले भी थे। पत्रकारों में अरविंद नारायण दास भी थे। उन्होंने ही आदरी की शुरुआत की थी। कारवां तारतर पहुंचा, हजारों की भीड़ वहां जमा थी। दुलारचंद ने सबका सत्कार किया और नीतीश जी के सर पर पगड़ी बांधी। लालू जी के सर पर बांधा ही फोटो पत्रकारों को अच्छी तस्वीर मिल गई। बाहुबलियों और पॉलिटिशियंस की दोस्ती नई रही है, पुरानी दोस्ती है। पहले वो रात में छिपकर मिला करते थे, फिर सामने आने लगे, यानी सेवा सत्कार करने लगे नेताओं का, और उसके बाद बाहुबली खुद ही नेता बनने की दिशा में आगे बढ़े। बिहार में इसके तमाम उदाहरण मिलते हैं। अगर यूं कहें कि नेताओं के साथ एक से एक तस्वीरें बाहुबलियों की दिखती हैं, और उसमें छोटे से लेकर बड़े नेता तक, या कहें कि मुख्यमंत्री तक की तस्वीरें शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दुलारचंद को जेडीयू के लिए प्रचार करते देखा गया। हालांकि बाद में वो फिर आरजेडी के करीब आ गए। हाल के दिनों में वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कई बार कहते दिखे। लेकिन 2025 चुनाव में उनका प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का करीब आना चौंका गया। 2022 के मोकामा उपचुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। तब दुलारचंद ने नीलम देवी का समर्थन किया था। उपचुनाव में नीलम देवी का सपोर्ट तो किया, लेकिन दुलारचंद यादव की अनंत सिंह से उनकी रंजिश पुरानी थी।
दोनों ही मोकामा टाल क्षेत्र के बाहुबली अनंत सिंह भूमियार और माओवादियों के सख्त खिलाफ, तो दुलारचंद यादव समुदाय से और माओवादी समर्थक, दोनों टाल क्षेत्र की राजनीति के दो प्रभावशाली चेहरे। हालांकि बीच में एक समय ऐसा भी आया जब दुलारचंद यादव अनंत सिंह की खूब तारीफ भी किया करते थे, लेकिन फिर दोनों के बीच तनाव की भी खबरें आती रहीं। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ दुलारचंद की करीबी भी इसकी वजह बताई जाती है, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आते हैं, जिनकी मोकामा में अच्छी खासी आबादी है। इससे पहले धनुक जाति का वोट अनंत सिंह को मिलता रहा है। अब पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव लड़ने से धानुक वोट बंटने का खतरा भी बढ़ गया है। उधर दुलारचंद यादव कई मौकों पर अनंत सिंह को ललकारते हुए भी देखे गए। सार्वजनिक जगहों पर दुलारचंद ने कहा था कि अनंत सिंह अगर छोटे सरकार हैं, तो पीयूष प्रियदर्शी बड़े सरकार हैं। सोशल मीडिया पर दुलारचंद यादव अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। दुलारचंद यादव और अनंत सिंह के बीच बिगड़ते रिश्तों की ये वजहें भी बताई जा रही हैं। दुलारचंद यादव का आपराधिक इतिहास विवादों से भरा रहा है। 2009 में मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान गोलीबारी और बूथ कैप्चरिंग में भी दुलारचंद का नाम सामने आया। 2015 में बाढ़ में संजय सिंह हत्याकांड और 2018 में मोकामा थाने में आर्म्स एक्ट में दर्ज केस में भी उनका नाम था। 2019 में पटना के ग्रामीण इलाके से पुलिस के दुलारचंद को कुख्यात गैंगस्टर बताकर गिरफ्तार करने की भी खबरें मीडिया में आई थी। हालांकि कहा जाता है कि कई मामलों में बाद में वो बरी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।